बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। कहा जाता है कि आज के दिन एक ऐसा लम्हा गुज़रता है जहाँ दिल से मांगी हुई दुआ कबूल होती है, तो हमें भी दुआओं में शामिल कीजिएगा। आप लोग तो हमारी दुआओं का और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है गुस्से की। गुस्सा और बर्दाश्त, ये दोनों चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं तो अगर बर्दाश्त हमारे अंदर है तो ज़िंदगी बड़े सुकून से और बड़े आसान अंदाज में गुजरेगी। लेकिन अगर आपके अंदर गुस्से का आंसर ज़्यादा है, गुस्से का एलिमेंट ज़्यादा है, तो आप डेफिनेटली सफ़र करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इरिटेट करती हैं, हमें बॉदर करती हैं, हमारी बर्दाश्त को टेस्ट करती हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं टेस्टिंग आवर पेशेंस। लेकिन अपने आप को उन चीज़ों से कैसे निकालना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुस्सा और बर्दाश्त एक्चुअली हैंड इन हैंड जाते हैं। जब बर्दाश्त का लेवल कम हो जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। जब बर्दाश्त का लेवल बरकरार है और आपके अंदर पेशेंस है, तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ को हैंडल भी कर लेते हैं। अब बर्दाश्त बहुत सी रीज़न्स की वजह से कम भी हो जाती है। तबीयत ना ठीक होना, वक्त की कमी होना, बार बार एक ही चीज़ आपको बॉदर कर रही है, उसकी वजह से हालात, मामलात, ट्रैफिक बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है। हम बड़ी दफ़ा गाड़ी में जा रहे होते हैं एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, और गाड़ी में जब इंसान होता है या बाइक पे होता है या बाइसिकल पे होता है या पैदल भी चल रहा होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लोग ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं समझते। और मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी ट्रैफिक पुलिस को, जो इतनी पॉजिटिविटी की तरह के साथ इतने अच्छे तरीके से मामलात को हैंडल करते हैं। वरना जो हालात ट्रैफिक के होते हैं, एटलीस्ट लाहौर शहर में, कराची में, ये जो मेजर सिटीज़ हैं, इवन मुल्तान के अंदर, फैसलाबाद में मैंने देखा है कि जब वहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है तो घंटों के लिए कभी कभी ट्रैफिक जैम हो जाता है, बिकॉज लोग ट्रैफिक के बेसिक रूल्स को नहीं फॉलो करते, किसी और को जगह देना ज़रूरी नहीं समझते, जिसकी वजह से फिर लोगों का गाड़ी के अंदर पेशेंस लेवल या बाइक के अंदर पेशेंस लेवल ज़ीरो हो जाता है। आप ये देखें, एक बंदे ने फॉर एग्जांपल आपको कट किया, आपको गुस्सा चढ़ा, आपने अगले को रोक लिया, उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, पीछे 50 और लोग तंग हो रहे हैं, उन 50 और लोगों का भी मूड ख़राब हो रहा है। अब वो वहाँ पे गुस्सा निकाले या ना निकाले, घर जाके तो उन्होंने गुस्सा निकालना ही निकालना है। क्योंकि व्यूअर्स, एक प्रॉब्लम ज़रूर है, हम बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए प्रॉपर तरीके से पेशेंस के साथ चलें भी तो वो इरिटेशन और एजिटेशन अंदर रह जाती है। फिर घर जाके या तो घर वालों पे निकलती है, या अगर दफ्तर जा रहे हैं तो दफ्तर वालों पे निकल रही है। बच्चों बेचारों को अगर डांट पिटी है गाड़ी के अंदर तो वो फिर स्कूल में जाके अपने फ्रेंड्स पे निकालेंगे। ये एक साइकिल होती है। एंगर एक ऐसी चीज़ है जो, जैसे आप ऑलमोस्ट एक एवलांच की बात करते हैं, वो अपनी लपेट में हर चीज़ को लेते हुए जाता है। सो अपने अंदर पेशेंस को भी हमने क्रिएट करना है, और ये क्रिएट की जाती है, कल्टिवेट की जाती है। आपने नोटिस किया, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें पेशेंस नहीं होती, उनमें बर्दाश्त नहीं होती। क्यों छोटे होते हैं? वक्त के साथ बर्दाश्त इंसान सीखता है, और आपने अपने लिमिट सेट करने हैं कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कुछ चीज़ें, कुछ मामलात, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली इरिटेट करते हैं। कुछ फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो बार बार आपकी पेशेंस को टेस्ट करते हैं। जब आपसे मुलाकात करते हैं, कोई ऐसी बात कह देते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं जहाँ पे आपका मूड ऑफ हो जाता है, तो फिर ऐसे लोगों से किनारा कशी करें या उनके साथ इंटरेक्शन कम रखें। क्योंकि व्यूअर्स, पेशेंस भी एक ग्लास की तरह है। आप पानी डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। अब अगर आपका बर्दाश्त का लेवल यहाँ पे पहुँचा हुआ है, बिल्कुल टॉप की तरफ पहुँचा हुआ है, अब इस बर्दाश्त के लेवल के अंदर आप मज़ीद और थोड़ा सा पानी डालेंगे तो पानी गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि पानी स्पिल करता है। एक हद से ज़्यादा पानी इसके अंदर डालेंगे वो गिर जाएगा। यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है, आपकी बर्दाश्त की लेवल यहाँ पहुँचा हुआ है, अब आपकी बस हुई हुई है। एक इंसान है जो बार बार आपको तंग कर रहा है, आप उसी बंदे के पास फिर जाके बैठेंगे, वो आपको इरिटेट करेगा, पानी भर जाएगा और वो पानी गिर जाएगा। तो वो पानी गिरना आपका बेसिकली गुस्सा है। गुस्से को कंट्रोल करना बहुत अच्छी बात है। और ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और टेंशन्स आएंगी, कभी पैसों के मसाइल चल रहे होंगे, कभी सेहत के मसाइल चल रहे होंगे, कभी छोटी छोटी चीज़ें तंग करेंगी, कभी कोई जानने वाला तंग कर रहा होगा, कभी शादी में मसले चल रहे होंगे, कभी बच्चों का कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा, कभी पेरेंट्स के साथ कोई इशू चल रहा होगा। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन
गुस्सा चढ़े तो हमें बड़े सिंपल तरीके बताए हुए हैं उसको कंट्रोल करने के। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपको गुस्सा चढ़ा है, आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, पानी का घूंट पिएं, दरूद शरीफ पढ़ें। और अगर गुस्सा उस लेवल पे है कि आप कंट्रोल में नहीं आ रहा और आप फट जाएंगे, तो उस शख्स से या उस जगह से किनारा कशी कर लें, उस जगह से चले जाएं, थोड़ी देर के लिए एक ब्रीदर ले लें। सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि जब गुस्सा चढ़ा हुआ होता है तो उसी की फ्लो के अंदर हर बंदा भी लपेट में आ जाता है। और व्यूअर्स याद रखें कि जब इंसान गुस्सा करता है तो गुस्से से आपकी अकल भी मुतासिर होती है, आपका इखलाक भी मुतासिर होता है और आपकी शख्सियत भी मुतासिर होती है, बल्कि आपकी शक्ल तक मुतासिर होती है। जो लोग अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, उनके चेहरे पे भी वो चीज़ आ जाती है। आपने नोटिस किया कि बहुत जिन लोगों को गुस्सा चढ़ता है वो हर वक्त फ्राउन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे माथे के बीच में उनके लाइनें आ जाती हैं, जिनको एंगर लाइंस भी कहते हैं। जो लोग मुस्कुराते बहुत हैं उनकी आंखों के साइडों पे लाइनें आ जाती हैं, जिनको स्माइल लाइंस कहते हैं। तो आपको ज़िंदगी में फ्राउन लाइंस चाहिए कि लाफ लाइंस चाहिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन लाइक आई सेड, ज़िंदगी और ज़िंदगी के मसाइल नहीं ख़त्म होने वाले। आपने अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है। और व्यूअर्स, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसाइल और मामलात बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं या परेशानी में होते हैं, कहते हैं कि जी फ़लाँ बुज़ुर्ग के पास चले जाएं, या अम्मी के पास जाके बंदा बैठ जाता है, या नानों के पास चला जाता है, और बंदा सच से पूछता है कि आप में इतनी बर्दाश्त कहाँ से आई, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता। ये एक एज फैक्टर के साथ भी चीज़ आती है। एंड देन ऑफ कोर्स ज़िंदगी के थपेड़े खा खा के इंसान सीख जाता है। क्योंकि व्यूअर्स, गुस्से से कही हुई बात या किया हुआ एक्शन वापस नहीं आ सकता। उसी तरह जिस तरह कमान में से निकला हुआ तीर या बंदूक में से निकली हुई गोली, वो निकल गई, उसके बाद आप कितना मर्जी सॉरी कह दें, नुकसान तो पहुंच गया, मसाइल तो हो गए। आप या तो, और अगेन इरिटेटिंग चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ तो मैंने रियलाइज़ की है कि किनारा कशी ऐसे मामलात में बेस्ट होती है। अपनी पेशेंस को बार बार टेस्ट करना अपने आप को अजियत से गुजारने वाली बात है। आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एक ही किस्म की प्रॉब्लम हो रही है, वो मुक्क ही नहीं रही। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको फैसला करना है कि यार आर या पार, या तो मैं कहीं और जॉब ढूंढ लूँ, या फिर अगर इधर ही रहना है तो अपनी बर्दाश्त के लेवल को बढ़ा लूँ। इसी तरह बड़ी दफ़ा ऐसे ताल्लुकात होते हैं, कोई रिलेटिव्स होते हैं, कोई जानने वाले होते हैं, हमसाए ऐसे होते हैं। अब हमसायों के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं। एक पॉइंट पे ये भी एक लोगों को परेशानी होनी शुरू हो गई कि कहीं हमसायों के हकूक़ डायरेक्ट रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहनों से ज़्यादा ना हो जाएं, डायरेक्ट बायोलॉजिकल रिलेटिव्स जितने, क्योंकि उनको इतने राइट्स दिए गए। तो हमसाए बड़े अहम हैं, लेकिन कुछ हमसाए ऐसे होते हैं जो आपके लिए जान के मसाइल खड़े करते हैं, विस्क खोलते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब बार बार उनमें घुसना बेवकूफ़ी। उनके सुख दुख में उनका ज़रूर साथ दें, प्रॉब्लम्स में उनको हेल्प आउट करें, लेकिन किनारा कशी करें जहाँ पे प्रॉब्लम बनती है। व्यूअर्स, अल्टीमेटली पेशेंस की भी एक लिमिट होती है, और गुस्सा जब चढ़े तो एक हद से ज़्यादा लाइन नहीं क्रॉस करनी। देखिए, बात अक्सर शुरू होती है सिर्फ ऊंची आवाज़ से। वो ऊंची आवाज़ जो है वो गाली गलोच में कन्वर्ट होती है, गाली गलोच से बात हाथापाई पे आती है, और कभी कभी मामलात बहुत सीरियस हो जाते हैं जहाँ पे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। सो गुस्से को कंट्रोल करें। देखिए, गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, कोई ट्रैफिक में मसला हो गया, काम पे कोई प्रॉब्लम हो गई, और एक और चीज़, कहीं का गुस्सा कहीं और ना निकालें। देखिए, बच्चे घर पे आपका वेट कर रहे होते हैं कि अब्बा या अम्मा घर आएंगे। आप घर जाके अपने मियाँ से या अपनी बीवी से और अपने बच्चों से झगड़ा करें, उनके ऊपर सारा गुस्सा निकालें। उनको तो पता तक नहीं है कि हुआ क्या है, उन मासूमों की क्या फ़ॉल्ट है। हम गुस्सा कहीं और का लेके पूरा का पूरा मलबा जो है वो अपनी फैमिली पे निकाल देते हैं। हमारे अपने जानने वालों में एक बहुत ही हमारे प्यारे भाई हैं, बट गुस्सा उनका तेज़ है, और अक्सर वो काम की, और एक ज़माने में बहुत ज़्यादा काम के प्रॉब्लम्स में घिरे हुए थे। उनकी डिवोर्स हो गई, उनकी मिसेस ने उनको छोड़ दिया। उन्होंने बार बार कहती थी मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इनका गुस्सा, इनका बच्चों पे चीखना, इनका मेरे पे चीखना, ना आइन देखना ना थाई देखना, 10 रिश्तेदार बैठे हुए हैं, काम से वापस आए, मूड ख़राब है, सामने ना देखा कि कौन है क्या है, सबके सामने इंसल्ट कर दिया। 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, 10 दफ़ा किया, 20 दफ़ा किया, एक दिन उनकी बस हो गई।
बड़े लोग इन्वॉल्व हुए, फैमिली के बड़े बंदे इन्वॉल्व हुए। उन्होंने कहा भाई मेरी बर्दाश्त ही अब ख़त्म हो गई है, मैं इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ। बच्चे छोटे थे तब मैं सोचती थी बच्चे छोटे हैं इसलिए तंग हो रहे हैं, अब मैं उस एज पे हूँ जहाँ पे मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। मैंने 24 घंटे नहीं बेइज्जती करानी, ना मेरे बच्चे मेरी इज्जत करते हैं क्योंकि मेरा मियाँ मेरे से बदतमीज़ी करता है। सारा दिन मैं काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, बच्चों का ख्याल रखती हूँ, घर चलाती हूँ, खुद भी जॉब पे जाती हूँ, घर आती हूँ इस उम्मीद पे कि भाई मियाँ के साथ बैठ के 2 मोहब्बत के बोल लूँगी, कोई तो थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। वो घर आके मियाँ इतनी बेइज्जती करता था। घर के बड़े इन्वॉल्व हुए हैं, उनके जो घर के करीब जो मस्जिद है वहाँ के इमाम वो आए, उन्होंने आके बात की, उन्होंने समझाने की कोशिश की। मुझे पता है क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बना था फैमिली में। वो बार बार यही कहे कि मैं पिछले 10 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। कभी कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व होता था, कभी कोई होता था, 2 दिन के लिए इनका रवैया ठीक होता था, तीसरे दिन वही प्रॉब्लम। और फ़नी बात ये कि जिस जॉब में और जिसकी वजह से वो इतने अपसेट होते थे, डिवोर्स के बाद उन्होंने खुद ही वो नौकरी छोड़ दी और अब उनकी टेम्परामेंट बिल्कुल फ़र्क है। उनकी सेल्स और मार्केटिंग की जॉब थी जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती थी। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है ना व्यूअर्स, उस वक्त वापसी मुश्किल होती है। इसीलिए मैंने कहा ना कि कमान से निकला हुआ तीर, जब वो तीर निकल गया तो वो निकल गया। उसके बाद आप कितना भी सॉरी कह लें, कितनी मिन्नतें तरले कर लें, वापसी नहीं होती व्यूअर्स। और दूसरों को भी ख्याल करना चाहिए कि अगर एक बंदे को आप पागल करते जा रहे, अगर वो बंदा फट गया तो होगा क्या। सो ये एक 2 वे स्ट्रीट होती है। एंड अगर आपसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जाता तो प्लीज़ व्यूअर्स, एंगर मैनेजमेंट की प्रॉपर क्लासेस दी जाती हैं। माहिर नफ्सियात आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि आप बाइपोलर हैं या आप एंग्जाइटी के मरीज़ हैं या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो माय डार्लिंग्स इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, गो टू अ डॉक्टर, प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट से रुजू करें। माहिर नफ्सियात आपको देखेंगे। अगर आपको दवाइयों की भी ज़रूरत होगी, देखिए सारी ज़िंदगी लोगों को खोते हुए गुजारने से बेहतर नहीं है कि आप अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और देखिए बीमारी है गुस्सा, गुस्से को पूरी दुनिया में एक इलनेस कंसिडर किया जाता है। इमोशन से ज़्यादा ये एक बीमारी है। इस बीमारी से अगर बचना है तो एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। डॉक्टर से रुजू करें। देखिए खुदा न खास्ता अगर किसी बंदे को कैंसर हो या कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से रुजू करता है ना। तो अगर ये भी एक बीमारी की तरह है जो स्ट्रेस आपको कॉज कर रही है और अंदर से आपको खा रही है, जो फिर कैंसर का और मेजर मेडिकल प्रॉब्लम्स का रीज़न बनेगी, हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ के मसाइल, तो उसका इलाज करवा लें। ये भी एक ऑप्शन है। एंड वो तरीके सीखें, वो कोपिंग मैकेनिज्म सीखें जो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ से निकलने में। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमारी प्यारी सी शेफ आमना इलियास हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक। गुस्से की बात हो रही है, बर्दाश्त की, और मुझे तो लगता है कि बर्दाश्त और गुस्सा हैंड इन हैंड जाता है। बिल्कुल। जिसमें बर्दाश्त नहीं है उसको गुस्सा ज़्यादा चढ़ेगा, जिसमें बर्दाश्त है वो अपने गुस्से को बेहतर कंट्रोल करेगा। लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना एक बर्दाश्त बढ़ाने वाला काम है। बिल्कुल। बट जिंदगी में मसाइल और प्रॉब्लम्स नहीं खत्म होने वाले। इस तरह आमना जैसे हम बढ़ते गए हैं, मुझे एज में जी। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम्स कम हुई हैं? बिल्कुल भी नहीं। टेंशनें तो बढ़ी हैं। ऐसे ही। अब स्कूल का वक्त याद आता है। स्कूल में थे तो कहते थे ये क्या बकवास है, स्कूल जब तक नहीं जा रहे थे बड़ा मजा आता था। फिर कॉलेज गए, फिर वहां से हम लोगों की शादियां हुई, बच्चे हुए, हजार और मामलात हुए। प्रॉब्लम्स तो बढ़ती हैं। बिल्कुल। और उन प्रॉब्लम्स के साथ कूप अप कैसे करना है, हमने उनको लेके कैसे चलना है। देखिए कुछ लोगों का एक बड़ा अजीब सा फ्रेज सुनने में आता है कि हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। एक्चुअली गलत बात बर्दाश्त करना ही आपकी बर्दाश्त का इम्तिहान है। सही बात, नॉर्मल लाइफ चल रही है तो बट जहाँ देखो बुरी बात से आप किनारा कशी भी कर सकते हो। लेकिन मैंने उसमें अब लाइफ में ये रिएक्शन सीखा है कि उन लोगों से परहेज करें बिल्कुल जो आपको टेंशन देते हैं। बेहतरीन ऑप्शन है जो आपको टफ टाइम देते हैं, आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं, आप अवॉइड कर ले। अगर अनअवॉइडेबल सिचुएशन है देन अगेन वही है कि बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपनी सेल्फ जो आपका टेम्परामेंट है उस पर काम करें, सामने वाले को अपनी चेंज कर सकते हैं। मैं ड्राइव नहीं करती, मुझे आती है गाड़ी चलानी, मैंने ड्राइव करना छोड़ दिया इसलिए क्योंकि जब भी मैं यहाँ से पीटीवी से घर की तरफ जाती थी, आधे पौने घंटे का 45 मिनट्स का रास्ता, जिस तरीके से लोग गाड़ी चलाते हैं, और अक्सर ऐसा होता था कि स्कूल टाइम होता था, बीच में बच्चों को भी पिक करना होता था स्कूल से। आमना मैं जब तक घर पहुँचती थी मेरा दिल चाहता था मैं अपने बाल नोच लूँ, तो मैंने गाड़ी चलानी छोड़ दी। मैंने एक्स्ट्रा एक्सपेंस इनकर किया कि ठीक है मैं ख़र्चा ज़्यादा कर लेती हूँ,
पैसे मैंने नोट किया कि भाई मैं इतने पैसे अर्न करनी हूँ, इसमें से इतने पैसे तो मैं निकाल सकती हूँ कि मैं एक ड्राइवर रख लूँ। अगर मेरे ड्राइव कोई बंदा कर लेगा तो आधा मेरा मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल, जो दूसरी temporary बात, ऐसा बहुत से जो मेरी घर पहुंच के मुझे चीज़ें करनी होती थी, फ़ोन पे बात करनी, अपने कोई काम सॉर्ट आउट करने, वो सारी चीज़ें अब आमों मैं गाड़ी में कर लेती हूँ, घर पहुंचने से पहले मेरा टाइम सेव हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सो आपने अपनी ज़िंदगी को रीएडजस्ट करना है। खुद करना है, बिल्कुल इस तरह। ये वही बात है कि एक चीज़ बड़ी मशहूर मैं हमेशा कोट करती हूँ, मुझे अम्मी कहती थी, मैं खुद बहुत लाइफ में मतलब अब तो बड़ा एक ठहराव और ये चीज़ें आ गई, अदरवाइज़ गुस्सा, ये मुझे वो यही कहती थी, बेटा आप सामने वाले को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपने पे काम करें, खुद को आप हालात के मुताबिक, चीज़ों के मुताबिक अपने लिए टेक थिंग्स ईजी, एंड देन लाइफ तो वही है कि चीज़ें भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, उतार चढ़ाव है, सब कुछ है, मगर हम वो गुस्सा करके सबसे ज़्यादा नुकसान हम अपना करते हैं। और वो इसीलिए तो मैंने कहा कि नाराकशी उन लोगों, बेहतर है, एटलीस्ट बिल्कुल। लोगों से और सिचुएशन से जो बहुत आपको टेंशन बेहतर है, देती है। बिल्कुल। व्यूअर्स देखिए, ज़िंदगी में कुछ लोगों का हाँ पारा ज़्यादा है होता है, जैसे मेरा है, और कुछ लोग होते हैं जिनका नहीं होता। बट इवन वो लोग जो इतने काम एंड कूल होते हैं, मैंने उनको भी फटते हुए देखा है, क्योंकि वही वाली बात है ना, ऐसे आप पोक करते रहेंगे ना, पोक करते रहेंगे, एक पॉइंट पे यहाँ जख्म बन जाएगा। एग्जैक्टली, पानी पत्थर को भी तोड़ फाड़ देता है। अगर पानी का कतरा एक पत्थर पे गिरता रहेगा, इवेंचुअली वहाँ पे सुराख बन जाएगा और वो पत्थर भी स्प्लिट हो जाएगा। सो आपने एक हद से ज़्यादा अपनी पेशेंस को भी टेस्ट नहीं करना। हमें पता चल जाता है कि अब हमारी बस हो रही है, या तो आप खुद हाथ उठा लें और चीज़ से किनारा कशी कर लें, या अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें, लेकिन बार बार पेशेंस को भी टेस्ट नहीं करना। खैर, इस पे हम बात कंटिन्यू करेंगे किचन के अंदर, क्योंकि कुकिंग भी बड़ा एक पेशेंस वाला काम है। तो आज किचन में क्या मेन्यू है हम ब्रेक के बाद जानेंगे, और बल्कि आज आमनाज किचन भी करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आ गए हम आमों के किचन में, शदीद बर्दाश्त वाले किचन में। बिल्कुल। अब देखो ना, एज अ शेफ आप अपने, आज हम बाय द वे व्यूअर्स, अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है, वेलकम, जुम्मा मुबारक। हम आज बात कर रहे हैं गुस्से की और बर्दाश्त की। अब कुकिंग भी बड़ा बर्दाश्त वाला काम है, बड़ा पेशेंस वाला काम है। हांडी अपने टाइम पे ही पकेगी जी। अगर मियाँ साहब ने घर आने से पहले ही आपको फ़ोन कर दिया कि जी मेरे साथ 4 दफ्तर के लोग भी आ रहे हैं और घर में आपने अंडे आलू बनाए हुए हैं, तो बंदा कच्चा हो जाता है। सो द पॉइंट इज, आप, और हांडी उतनी देर में पकेगी जितनी देर में पकेगी। बिल्कुल, जो चूल्हे ने अपना काम करना है, आग ने वो तभी करना है। मतलब प्रेशर कुकर भी आ गए। बिल्कुल, लेकिन बाद में प्रेशर कुकर कितना अच्छा एग्जाम्पल है गुस्से का। ऐसे ही है। इंसान भी एक प्रेशर कुकर की तरह होता है। अगर आपने राइट टाइम पे वो जो उतारते नहीं है, ऊपर वाला जो नॉब होता है जिससे सीटी बजती है और धुआं निकलता है, वो फट जाएगा प्रेशर कुकर। बर्दाश्त से ज्यादा कोई भी चीज बिल्कुल नहीं आपको तंग करेगी। अब यहाँ पे आप कुकिंग करती हैं आके, ये आपका अपना घर का किचन तो नहीं है। ऑब्वियसली ये सेट की चीज, या ये सेट की चीजें हैं, यस पानी चलता है, बाकी चीजें हैं, लेकिन इट्स नॉट द सेम थिंग। बिल्कुल, ऑब्वियसली वो एक कंफर्ट जोन का डिफरेंस है। बट आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के ही तो ग्रो करने का मौका मिलता है। एग्जैक्टली। सो बैलेंस। मयाना रवि जी, आज क्या बना रहे हैं भाई? जी, आज हम बना रहे हैं बादामी कोरमा बना रहे हैं, जो जैसे ज़रा थोड़ा सा शाही टाइप का होता है, तो उसका काम हम स्टार्ट कर देते हैं। एक ये उस तरफ आप अनियन डाल दें, ये हम फ्राई करेंगे जी, क्योंकि इनको हमने फ्राई करके एंड देन वो थोड़ा सा क्रिस्प होने तक हमने इनको निकालना है। जब ये उस लेवल पे आ जाएंगे एंड देन फिर हम इनको जो है वो क्रंच करेंगे, इसलिए इनको हम सबसे पहले डाल देते हैं ताकि ये बाय द टाइम होते रहेंगे। उसके साथ फिर हम जो चिकन है वो इसमें डाल लेंगे। अच्छा, वो मैं डाल लेती हूँ। इंग्रेडिएंट्स भी बता अदरक लहसुन दूंगी पहले डालेंगे जी, थोड़ा सा चिकन फ्राई करके एंड देन फिर डाल देंगे। ये डालूंगी हाँ मैं। जी। ठीक है, ओके। अब आप अपनी रेसिपी की जी, तरफ जो इसके लिए इंग्रेडिएंट सिंपल हैं, बस आपने बेसिक जो मसाले होते हैं, साबित गरम मसाले, वो थोड़े से हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से फ्लेवर कलर बहुत अच्छा आएगा। उसके लिए आप सबसे पहले घी ले लेंगे 3 चौथाई कप। प्याज हैं 2 अदद, हमने उनको स्लाइस कर लिया। बड़ी इलायची, हरी इलायची दोनों हमने ली हैं 2 अदद, और ये 4 से 5 अदद ले लेंगे। लौंग 3 से 4 अदद हैं। काली मिर्च आधा चाय का चम्मच लेंगे। बादियान के फूल हैं, ये हमने 1 से 2 लिए हैं। दालचीनी है 2 से 3 अदद। काला ज़ीरा 1 टीस्पून है। तेज़पत्ता लिया है 3 अदद। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। मुर्गी का गोश्त लिया है आधा किलो। नमक हस्बे ज़ायका है। पेप्रिका पाउडर है 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून है। सुरख मिर्च पाउडर भी 2 टीस्पून है। और ज़रदा रंग ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो 1 पिंच ले लें। आधा कप पानी है और दही 1 कप है। जायफल जावित्री का पाउडर 1 चौथाई का चम्मच है। गरम मसाला है 1 चौथाई चम्मच। और जो बटर हम इसमें ले रहे हैं वो तकरीबन आधा चाय का चम्मच ले रहे हैं। केवड़ा वाटर आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप ऐड करना चाहें थोड़ी सा उससे अलग एक फ्लेवर आ जाता है वो ले लें, अदरवाइज़ आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। ये देखिए
इसमें जो हम लोग चिकन है उसको हम सेपरेट करेंगे रेडी, और अनियन जैसे हमारे फ्राई हो जाएंगे। इससे होता है कि वो बहुत ज़्यादा चिकन ना, हमें कंप्लेन अक्सर आती है कि चिकन घुल जाता है वो कलर आने तक या वो ऑयल सेपरेट होने तक, बिकॉज आपको पता है चिकन जल्दी कुक हो जाती है। कोरमे का तो सबसे बड़ा इशू ये है कि कोरमा बनता तो बड़ा मजे का है, लिटरली बोटियां वो जो कहते हैं ना, हाँ वो घुल गई वो। ये मसला घरों में हमें ये कंप्लेन आती है, तो इसलिए फिर मुझे इसका तो अच्छा लगता है। जी मुझे तो वो जो ऑलमोस्ट घुला हुआ चिकन इसलिए पसंद आता है, लेकिन वो जैसे अगर दावत वगैरह में सर्व करना है तो फिर वो एक लुक भी मैटर करती है, तो उसके लिए एक टिप फिर ये हम देते हैं कि ये तो बात है कि वो पक के उसकी मिर्च निकल जाए। बिल्कुल। ये अब उसके इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट जो होता है ना कोरमा बनता है आपका प्याज और दही, इन दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। इनके साथ आपने बनाना है, इसमें डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। कुछ लोग इसको प्याज को पहले हल्का सा फ्राई करके ब्लेंड कर लेते हैं, कुछ दूसरा तरीकाकार ये होता है जो हम अभी कर रहे हैं, इसको फ्राई करेंगे, क्रिस्प हो जाएगा, निकाल लेंगे, एंड देन फिर हम इसको अच्छे से क्रंच कर लेंगे, और वो जस्ट हम हाथ से ही करेंगे, उसमें कुछ इस तरह से नहीं है। और साथ में जो चिकन है उसके अंदर हम लोग दही और मसाले डाल के इधर कुक कर लेंगे उसको, तो ये विद इन नो टाइम बिल्कुल ज़बरदस्त सा आपका कोरमा रेडी हो जाएगा। अच्छा, गुस्से का कोई एग्जाम्पल, कभी ऐसा हो कि बर्दाश्त खत्म हो गई हो बहुत, और फिर उसकी वजह से सफर भी किया हो? बहुत देखो, सारी चीजें गुस्सा हमें अक्सर चलता है और हम आगे निकल पड़ते हैं गुस्सा करके, लेकिन कभी कभी हमारा गुस्सा जो है वो हमें ले बैठता है। असल इसमें यही चीज़ आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है वो जो हमने आपने कहा ना कि गुस्से का नुकसान आपको खुद ही होता है। वो एक बड़ी मशहूर फ्रेज हम लोग बचपन में हम जब समझाते थे ना, तो हमें तो बताई जाती थी कि वो एक बच्चा होता है या कोई लड़का होता है वो बड़ा गुस्सा करता होता है, तो उसकी वालदा उससे कहती है कि जब तुम्हें गुस्सा आए ना तो तुमने दीवार में उसमें दरख्त में जाके कील एक ठोकाना। अब वो ये एक प्रैक्टिस बना लेता है, एंड देन वो फिर जाता है, वो कील ठोकाता है, थोड़ा सा टाइम गुजरता है, एंड देन फिर वो ज़्यादा आफ्टर द टाइम आपको रियलाइज़ हो जाता है कि गलती हुई है मेरा बिहेवियर, एंड देन फिर उसकी मदर उसे वहाँ लेके जाती हैं कि बेटा अब तुमने ये कील ठोकी, अब तुम इन्हें निकालो। अब वो निकाल भी देते हैं बाय द वो। अब जब वो निकालते हैं ना तो जब वो अब उनमें ऑब्वियसली होल हो गया, तो वो उसकी मदर से कहती है बेटा आपके वर्ड्स, वही जैसे आपने कहा ना कि कमान से निकला हुआ तीर है, तो वो उसने जो डैमेज करना था अब आप उसे रिपेयर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो ट्री में इतने सारे होल्स हो गए, तो वो डैमेज तो आता है। सामने वाला अगर आपके वर्ड से हर्ट हुआ, आपके बिहेवियर से हर्ट हुआ, आपने गुस्से में ना हक बोला किसी को, तो देन यू हैव टू बी अपोलोजेटिक। हम लोग, मैं कहती हूँ, गलतियाँ कर लेते हैं, गुस्सा भी आ गया, कभी आपसे नहीं कंट्रोल हुआ, लेकिन उस चीज़ को कवर करना सीखें, आप उस चीज़ को कूप अप करें, एडमिट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, लेकिन एक और सवाल, कभी कभी आपको जान के भी तंग किया जाता है। मुझे याद है मैं एक दफ़ा एक इदारे में, मैं ये नहीं बोलूँगी कहाँ क्या, बट ऑब्वियसली नॉट पीटीवी, एक और जगह थी जहाँ पे मैं काम कर रही थी। अच्छा, वहाँ पे नया नया मैंने जब काम शुरू किया, लाए तो बड़े उसके साथ। अच्छा, फिर मैं देखूँ कि हर थोड़ी देर के बाद ना कोई मसला खड़ा कर रहे हैं, कभी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग है, तो उससे उन्होंने कहा कि जी अच्छा आपकी रिकॉर्डिंग थी वो तो कैंसिल हो गई, तो भैया आपने बताया क्यों नहीं। अच्छा, फिर बार बार ना ऐसी चीज़ें, देन आई रियलाइज कि ये जान के तंग कर रहे हैं, जान के इरिटेट कर रहे हैं। तो बात ये है कि रिकग्नाइज करना कि कहाँ पे आप पागल हो रहे हैं और कहाँ पे आपको पागल किया जा रहा है, वो डिफरेंस आपने ये खुद भी एक करना है। आर्ट फॉर्म है, क्योंकि मैंने रियलाइज किया है कि लोग इंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसे वो जो कहते हैं ना, तमाशा डाल दो गुस्सा दिला और के, फिर अगले को फड़फड़ाते ये हुए तो देखो। चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में अब ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब ऑब्वियसली आप कंट्रोल करें, आप जब आपका बर्दाश्त एक अलग सिनेरियो है, मगर वही बात है कि खुद पे भी आपने जबर नहीं करना कि खुद को अब आप इम्तिहान में डाल रहे हैं, और अपनी एक तो मेंटल हेल्थ एंड देन ऑब्वियसली फिजिकली आपको वो चीज़ें कितना डैमेज करती हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप एक चीज़ को मुसलसल बर्दाश्त करें तो उसमें आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। अच्छा, अब मुझे बताओ किया क्या ये सिर्फ हमने इसके अंदर अभी बेसिक जो गरम मसाले थे मोटे वाले जो साबित होते हैं हमने वो ऐड किए, इसमें पिसा हुआ नहीं डाला अभी, और नमक और जो हल्दी होती है ना थोड़ी सी हमने वो डाल दी है, और रेड चिली पाउडर डाला है। थोड़ा सा ये फ्राई हो गया, अब हम इसमें आप ये डाल दें, सारा डाल दूं? जी ये सारा डाल दें। जी इसमें ये एक्चुअली हमने डाला है थोड़ा सा पेस्ट है इसके अंदर, जब पेस्ट बना लिया ना तो उसके अंदर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो गार्लिक पाउडर है ना वो ऐड किया है, क्योंकि वो जो एक वाटरी आता है ना टेक्सचर, इससे आप देखिएगा फ्लेवर इतना अच्छा आएगा ना, क्योंकि हम जो छोटी छोटी टिप्स हैं आपको वो बताते हैं कि जहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, या जैसे घर का खाना जो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल या जो एक कमर्शियली सर्व होता है उससे डिफरेंस कैसे आता है, तो वो ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हमने मज़ीद क्या करना है? बस अब इसके अंदर ये थोड़ा सा और हो गया है, थोड़ा सा हो जाए, इसकी पेस्ट को जो है ना वो ज़रा सा भुन जाता है, एंड देन फिर हमने इसमें जो दही है वो हमने तकरीबन आधा किलो दही है, हम लोग ये इसमें ऐड कर देंगे। ये अच्छे से इसके साथ एक ग्रेवी की जब आ जाएगी लुक, उतनी देर में जब प्याज हो जाएगा हमारा फ्राई हो जाएगा, निकाल लेंगे हम उसको फिर हम बिल्कुल एंड पे डालेंगे जब ये बिल्कुल डन होने वाला होगा। दही में ही ये जो चिकन है वो गल जाएगी। यार मटन और बीफ में अगर बनाना हो,
उसमें फिर आप ये कि मटन मैं कोरमा तो वैसे ये लोग प्रेफर बड़ा करती हूँ, एंजॉय बहुत करते अच्छा। हैं। तो उसमें आप कढ़ाई ये के करें, अलावा हाँ जो जी, मटन की फेवरेट कोरमा डिश है, लोग करते हैं वो कोरमा ही कोरमा। है, बिल्कुल। नहीं, उसमें आप ये करें कि चिकन जो मटन है या बीफ है इवन, आप उसको ना पहले बॉईल कर लें। आप उसको पहले सेपरेटली, अच्छा, मतलब बॉयल? बॉयल इन द सेंस ऑफ जैसे हम वो यखनी लगा के, लेकिन यखनी आपने एक्सेसिव नहीं बनानी, इतनी कि जिसमें वो गोश्त गल जाए, गाले जाए, और हाँ। अगर बच जाए तो वो 80% आप आपकी इसी कुक में हो डाल जाए, दें बिल्कुल, वापस बाद कुक में आप करने के इसमें लिए। डाल 80% आप उसे कुक कर लेंगे ना, क्योंकि हम लोग अगर बात वही करेंगे, अगर कमर्शियली हम बात करें ना, तो वहाँ पे इस तरह ही हम बनाते हैं। और इसीलिए तो इतना मजे का बनता है। बिल्कुल, वो वो जो अगर हम आप कहते हैं ना कि वो प्रॉब्लम टेस्ट यही नहीं आती है, आया। हाँ जी, कि वो घुल गया। और वो ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हम वो फिर प्रेशर लगा के, और वो घरों में इस तरह का काम होता है, कमर्शियली हम लोग इस तरह से नहीं करते। तभी वो एक एक चिकन जो या मीट या बीफ जो भी है, वो बोटी भी बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल वो श्रेड भी नहीं हो रही, टूटी भी नहीं, हड्डी के साथ लगी हुई है। और ये है कि वो टेंडर भी है कम्प्लीटली। ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। दही मैं इसमें डाल रही हूँ। सही। अब यही चीज़ है ना व्यूअर्स, कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को बनाते हैं, कितनी मोहब्बत प्यार से बनाते हैं, ये भी बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल, अच्छा, मेरे ख्याल से गुस्से से बना हुआ खाना, वो जो भी गुस्से की टेस्ट में, बात कर और रहे ये हैं, सही बात है, आपने बगैर बोला। बर्दाश्त के या गुस्से से बना हुआ जिस दिन खाना। मूड खराब होना, मेरे साथ तो ये हमेशा एक्सपीरियंस होता है। तो आप आपने यकीन मुझे करें, कहा था कभी ना, भी- अम्मी को आपने उस दिन फोन जी। करके कहा था कि अम्मी आज खाना है। किसको कहा था आपने? वही घर में बात बनाना ना खाना, तो मैंने कहा क्योंकि मेरे साथ ये बहुत दफ़ा हो चुके हैं, और ऐसी सिली मिस्टेक्स के खाना अच्छा बनता ही नहीं है। अब तो मेरा पक्का ये हो गया कि भाई मेरा मूड नहीं ठीक है तो मैं किचन में जा नहीं रही है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ ऑयल गिर गया, क्योंकि आप मेंटली अपसेट हैं, कोई ना कोई ऐसी भाई चीज़ जब हो आप जाएगी। गुस्से में होते हैं तो आप जी, डिस्ट्रैक्टेड होते बिल्कुल, हैं। आप जब आप mentally present डिस्ट्रैक्टेड ही होते नहीं हैं हैं। तो फिर आप लैक ऑफ मेंटल प्रेजेंस की वजह से तो बड़े वो अपने लिए वही आ गया प्रॉब्लम्स ना कि खड़े। फिजिकल भी आपको डैमेज हुआ, और इमोशनली या मेंटली तो जो डैमेज हो रहा है वो हो रहा है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे आपने बोला, हम लोग इस चीज़ को ना बड़ा पता नहीं समझते नहीं है। देखिए, मेंटल हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ है। अगर आपको एक्सेसिव गुस्से की आदत है, आपसे नहीं मैनेज हो रहा, नहीं कंट्रोल हो रहा, देन यू नीड हेल्प। और इसमें कोई हार्म नहीं है, अब कोई देखिए ऐसी ना, बात नहीं मैं है। आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारा काम है सुबह सुबह हमने आके प्रोग्राम होस्ट करना होता है, राइट? बिल्कुल। आप भी, मैं भी, आपने भी प्रोग्राम में शुरू से लेके एंड तक होना है। मैं ये चीज़ अपने घर पे बड़ी दफ़ा व्यूअर्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और करती रहती हूँ कि सुबह के वक्त बहुत ज़रूरी है कि मैं शो पे सुकून के साथ जाऊँ, Fresh mind मेंटल पीस के साथ जाऊँ। देखिए, एक बंदे ने अगर 2 घंटे लाइव प्रोग्राम होस्ट करना है, अगर उसका मूड ही ठीक नहीं होगा, अगर उसका मूड ही ऑफ होगा घर से निकलते already, हुए, जी। या अगर काम पे आके आपका मूड ऑफ हो जाता है किसी सिली सी चीज़ के किसी ऊपर, बात पे। कभी कभी बड़ी चीज़ें भी हो जाती हैं, बिल्कुल। बट बात ये है कि देखिए दैट्स द ट्रिक कि कैसे आप मैनेज करें, क्या करें। तो मैं घर पे हमेशा ये कह के निकलती हूँ कि बेटा, मेरी रोजी रोटी का सवाल है, मेहरबानी से कोई भी जो सीरियस ऐसी इस तरह की बात जो है काम वो की सुबह में बात ना करनी हो। है, अगर वो अवॉइड हो सकती है तो प्लीज़ अवॉइड कर दें, बाद में बात कर लेंगे। और अगर ज़रूरी करनी है तो प्लीज़ Time जितनी उसके ज़रूरी लिए, है बताने वाली उतनी बता दें। जी। तो वही बात है ना कि सुबह आपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, वो घर से ही अगर आप इतना फुल होके, और एक वो वही जो आपने ग्लास वाली एग्जांपल दी, तो आप इस तरीके से निकलेंगे तो भरे then निकलेंगे तो कब हाँ आप जी, आगे क्या कर वो बाहर पाएंगे? जाके फिर या तो रोड पे लड़ाई हो जाएगी, या फिर वो काम पे जाके ऑब्वियसली आपसे चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। मुझे याद है कि एक एंकर पर्सन थी जिनको गुस्से का था ज़रा इशू, तो उसको उनको जब चैनल चाह रहा था ना कि ये इनको किसी तरह खुद ही रिज़ाइन करवा दे, उसको जान जान के उनको गुस्सा चढ़ाया जाता था, जान जान के उनको गुस्सा चढ़ाया जाता था बार बार ना। और अपनी टीम के लोग तो अलहदा, चैनल वाले भी जान जान के तंग करते थे। एज अ रिज़ल्ट ये हुआ कि 2-3 दफ़ा उनके ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि उनको चैनल ने कह दिया कि जी आप जाएं, आपसे तो Excuse अपना कर गुस्सा लिया। कंट्रोल नहीं होता। जबकि वो आज भी बेचारी यही कहती है कि भाई मैं कीता की सी, हाँ, हर वक्त मेरे लिए मसाइल खड़े किए जा रहे थे। और यही तो चीज़ है ना, हम इतने ज़्यादा, क्योंकि अब पता चल गया ना कि वो गुस्से एक की वजह से, पॉइंट आ गया ना। हाँ जी। और एक और चीज़, गुस्सा हमसे ऐसे ऐसे काम करवा देता है व्यूअर्स। सोशल मीडिया पे 90% जो आप लोगों के मसाइल सुन रहे होते हैं, फलां के बारे में फलां चीज़ निकल बड़ी आई, बिल्कुल फलां ऐसे। ने उसके बारे में ये वाली। अब गुस्से में बहुत सी खवातीन ने अपनी बड़ी बड़ी पर्सनल चीज़ें शेयर कर दी सोशल मीडिया पे। ज़रूर, मतलब अगर आप जेन्युइनली कर रहे हैं अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100 बिस्मिल्लाह। तो वो इसलिए कहते हैं ना, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि आप अपने नॉर्मल एक सेन माइंड में नहीं होते, तो वो उस टाइम मेरी पे एक दोस्त है, मीडिया में काम करती है, उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, हस्बैंड के साथ उसका कुछ मसला हुआ, तो उसने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी हूँ। मैं कहा 1 मिनट रुक जा, मेरे को ला के बैठ जा। अच्छा सुना ही ना सुना ही ना। मैं कहा बैठ जा बैठ जा। मैं कहा करते हैं लेकिन कल।
सही। मैं कहा आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे कल प्रेस कर कॉन्फ्रेंस। लेंगे, कहते हैं सही। क्या मतलब, नहीं मैं भी करूंगी। सारी आपको पता है सारे रिपोर्टर्स वगैरह माशाल्लाह सारे भाइयों की तरह है, हमारे भाई बहनों की तरह। तो किसी को भी आप 6-8 लोगों को कहो वो बाकी सबको ले आते हैं, सही। बट उसको रोका उसको रोका उसको रोका। देखो उसकी और उसकी मियाँ की रिकन्सिलिएशन नहीं हुई, लेकिन वो आज भी कहती है कि शुक्र है जुगन तूने उस मुझे दिन रोक रोक लिया, लिया। वरना सारे मुझे कह रहे थे हाँ बनाओ, तुम एक वीडियो बना के लगाओ, सही, देखी प्रेस जाएगी, कॉन्फ्रेंस हाँ। करो। वो- बाद में पता है वो क्या कहती है? कहती है यार बातें जो मैंने करनी थी वो सब सच्ची थी, लेकिन मेरे बच्चे रुल जाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो एक लम्हे के लिए रुक गई और वो सोच के नेक्स्ट डे वो खुद ही आपको रियलाइज हो जाता है कि इसलिए तो कहते हैं जैसे खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट पानी करें, का घूंट पी पिए, लें, दरूद बिल्कुल। शरीफ का विर्द करे, बाहर चले जाए, आयतल कुर्सी से बड़ा आयतल बंदा कुर्सी, इजी हो बिल्कुल, जाता बिल्कुल है। और ऐसे। बाय द वे एक और चीज, घर से निकलने से पहले आयतल कुर्सी जरूर जरूर पढ़ें, पढ़ के चारों निकलें। कुल और आयतल कुर्सी पढ़ के निकलें। बिकॉज होता ये है कि बंदे का आपको प्रोटेक्शन तो अपनी जगह मिलती है, लेकिन आपका दिमाग इजी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें देखिए, रोड पे आप निकले हैं तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपका घर नहीं है, कोई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है, कुछ कोई भी गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी आप जो भी ड्राइव करें, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन उसको पेशेंटली आप फेस करें, पेशेंटली आप वहाँ पे अपना जो भी एक कहते हैं ना बीइंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आप उस चीज़ का मुजाहरा करें। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। मुझे ये बता दो कि अब एंड में हमने करना कुछ भी क्या नहीं है, जस्ट ये चिकन हमारा बस अब देखें गलना शुरू हो गया है, सिर्फ ये थोड़ा सा कलर आएगा, इसको हमने निकालना है, थोड़ा सा क्रंच करके इसमें ऐड कर देना है, दम पे इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए और कौरमा आपका रेडी हो गया, डन। ऑसम। इससे ज़्यादा जल्दी क्या हो सकती थी, बातों बातों में खाना तैयार हो गया। बाय द वे जो खवातीन को बहुत गुस्सा चढ़ता है जब उनको सारा सारा दिन किचन में गुजारना पड़ता है, आपके लिए बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कि इसी तरह जैसे कि आपने भी खाना बनाना है, आपके नेबर्स ने भी बनाना है, आप अपने हमसाई को कहें कि भाई यार तू भी आ जा, दोनों मिल के एक हांडी बना लेते हैं, आधी तू ले जाए आधी मैं रख लेती हूँ, गापी लगाएंगे, अच्छा टाइम निकल जाता है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है लाइफ में। खैर ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज आप सबके लिए हमने कवाली का एहतमाम किया है जुम्मे की मुनासबत से, और अदरवाइज़ भी हम सबको कवाली सुनना बहुत अच्छा लगता है। हम वापस आएंगे सुनते हुए हमदे बारी ताला।
जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा वही खुदा जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। खुदा है वही खुदा, खुदा है वही खुदा है वही खुदा, बस 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 वही खुदा है वही खुदा। कुल हु अल्लाहु अहद वही खुदा वही खुदा वही खुदा। काबे में जो है वही खुदा वही खुदा। तलाश उसको नगर खुदा में, तलाश उसको नगर खुदा में। वो है बदलती हुई रुतों में, तलाश उसको नगर खुदा में। वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा वही खुदा। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा वही खुदा। जो दिल को रात और रात को बना रहा है वही खुदा वही खुदा वही खुदा। वही है मशरिक वही है मगरिब, वही है मशरिक वही है मगरिब। सफर करे सब उसी की जानिब। वही है मशरिक वही है मगरिब। सफर करे उसी की जानिब। हर आईने में अपना, हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा वही खुदा। हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा। हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा वही खुदा वही खुदा वही खुदा। खुदा है वही खुदा वही खुदा वही खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह प्यारे भाई।
व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा आज हमारे साथ शहजाद संतू खान कवाल हैं। माशाल्लाह इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं। बड़ी कूल और बड़ी इंटरेस्टिंग फ्यूजन्स भी इन्होंने क्रिएट की हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। एंड इनके टीम मेंबर्स हमारे साथ बड़े ही टैलेंटेड प्यारे से हमज़ा संतू भी हैं, इमरान अली भी हैं, सलामत अली, शाहिद इकबाल, गौहर हबीब, नबील राशिद, रफ़ाकत अली, मोहम्मद इलियास, तारिक अली और मुझे मेरे प्यारे भाई हेल्प करेंगे शहजाद भाई, इज़न अली जी, इज़न अली भी हमारे साथ है, मोहम्मद हुसैन हैं, अदनान महमूद हैं, अली रज़ा हैं और जाहिद इकबाल। आप सबको वेलकम करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। और ऑफ कोर्स हमारे उस्तादों के उस्ताद, वो लोग जिनसे मुझ जैसे नालायक को सीखने का मौका मिलता है, जो हमें गाइड करते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई सैयद मुनीर गिलानी, बहुत ही बेहतरीन और ब्रिलियंट इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एंड देन मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई जो हैं तो हमारे लाडले, लेकिन तालीम में हमसे कई गुना आगे हैं और नॉलेज में, डॉक्टर मोहम्मद वक्कास जाफ़र हमारे साथ हैं। आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कहाँ आपने शुरू किया था एज मोहम्मद वक्कास और कहाँ डॉक्टर भी लग गया नाम के साथ, देखते ही देखते अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। यही तो एक खुशी का एलिमेंट होता है जनाब भाई मेरा, कि जब हम लोग साथ शुरू करते हैं कोई चीज़ और फिर हमारी जब यंगर जनरेशन हमें भी सुपरसीड कर जाती है तो बड़ी खुशी होती है। बेशक, लेकिन खुशी का दूसरा एलिमेंट है गुस्सा, हाँ, बेशक। जिस पे हम बात कर रहे क्या थे। बात है। बिल्कुल बिल्कुल। खुशी का, पॉजिटिविटी का एक और जो बिल्कुल Opposite जिस तरह है। लव का ऑपोजिट हेट है, उसी तरह खुशी का ऑपोजिट है गुस्सा, एंगर। बिल्कुल। गुस्सा और बर्दाश्त के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का आगाज़ इससे किया। टॉपिक तो हमारा हसद है और भी हम उस पर बातें करेंगे, बुरी नज़र की भी बात करेंगे, लेकिन गुस्सा एक हर घर की प्रॉब्लम है। हर घर में एक या दो ऐसे अफराद होते हैं जिनका गुस्सा तेज़ होता है, और कुछ घरों में तो चार चार बेटे और अब्बा पांचों के मूड ऐसे और अम्मा एक बीच में पिसी बैठी हुई हैं, ये भी होता है। सो गुस्से और बर्दाश्त के बारे में सर आप क्या कहेंगे, भैया आप क्या कहेंगे, और भैया आपकी भी राय लेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। सबसे पहले आपको मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस तरह के जो इस्लाही प्रोग्राम पे हमें दावत देते हैं, और जो देखने वाले हैं उनके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। घर घर में एक पैगाम चले जाते हैं। तो जो टॉपिक सर आपकी बात पे एक एडिशन कर सकते जी, हैं अगर जी, आप बिल्कुल, इजाज़त दें। बिल्कुल। मॉर्निंग शोज़ में नॉर्मली हम ये नहीं देखते जी बिल्कुल। ट्रेंड या ट्रेडिशन, सिर्फ ख़ास जो मौके होते हैं, जिस तरह कोई इस्लामिक डे हो, हम कोशिश करते हैं कि जुम्मा हो गया या कोई भी हमें मौका मिले तो हम इस तरह के प्रोग्राम्स इसलिए करें, क्योंकि सर अगर मॉर्निंग शो में हर चीज़ आ सकती है तो दीन क्यों नहीं आ सकता। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया। असल कमाई तो वो है जो हम अपने अमाल के थ्रू कमा के आखिरत में कहीं जाके हमें उसका कोई सिला मिलेगा या नुकसान होगा। जी जी बिल्कुल। जी सर। तो ये इस्लाही प्रोग्राम में आपकी टीम आपके साथ जो है, मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये अल्लाह ताला की ज़ात इसका रिवार्ड भी देती है, क्योंकि एक ये तबलीगी काम भी है। तो गुस्सा की आपने बात की, असल में इंसान की जो तख्लीक है ना, वो तीन एलिमेंट्स के साथ हुई है। एक जिस्म है, रूह है और एक नफ्स है। ये तीन, इसको तसलीस इंसानियत कहते हैं। अब जो नफ्स है ना, ये इंसान को उभारता है, जो गुस्से की कैफियत पैदा करता है, बर्दाश्त भी वो लेके आता है, उसके अंदर बड़ी चीज़ें रोनमा होती हैं। गुस्सा एक ऐसी कैफियत का नाम है जो इंसान के अंदर पैदा हो जाता है या आ जाता है या पैदा कर दिया जाता है। अब वो किस तरह है कि गुस्सा में या तो बंदा उस वक्त गुस्सा खाता है या उसको गुस्सा आता है जब वो उसके कोई ख़िलाफ़ बात की जाती है, और वो ख़िलाफ़ इस तरह की कि जो उसको नागवार गुज़रे, उस पर वो हाइपर हो जाता है। तो ये इस्लाम ने इसीलिए इसके ऊपर वाज़ा किया कि गुस्सा जो है ना, इसको बर्दाश्त का भी अल्लाह ने सिला रखा हुआ है, इसका भी अजर रखा हुआ है कि जब गुस्सा आ जाए तो आप उसको बर्दाश्त कर लो, पी जाओ। हाँ, गुस्से को पीना, यानी गुस्सा हराम है ना, हालांकि उस लिहाज से अगर देखा जाए ये वाहिद हराम चीज़ है जो अगर आप पी लेंगे तो आपके हक में बेहतर है। बेशक बेशक बिल्कुल। वाहिद हराम चीज़ है। तो वो चीज़, उस चीज़ में अच्छा एक चीज़ और मैं वाज़ा कर दूं, मेरे पॉइंट ज़हन में आ गया कि गुस्सा एक जगह पे आना भी जायज़ है। वो किस पे आना जायज़ है? जिसको हम गैरत का नाम देते हैं। और गैरत किसके लिए? इस्लाम के लिए। अगर हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात करे और हमें गुस्सा आना चाहिए, इस्लाम के ऊपर कोई बात करे तो हमें उसके अंदर गैरत आनी चाहिए।
ये एक इससे इंटरलिंक बात है। अदरवाइज जो गुस्सा है वो उसकी बर्दाश्त का दूसरा नाम है। डॉक्टर साहब जी, आपको तो मैंने कभी तपे हुए नहीं देखा। वैसे ये दोनों भाई या आप भी हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे मैं और आमना के, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कभी गुस्से में देखा ही नहीं। एक ख्वाहिश ही रह जाती है कि कभी नजर आ जाए ये वाला एस्पेक्ट भी, लेकिन ना आए तो वो बेहतर है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बहन आपका। देखिए, जिस तरह अभी बात कह रही है कि एक नेचुरल फिनोमिना है, गुस्सा जो है वो इंसान की जो है वो नेचर में अल्लाह ताला ने रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया नार अल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती ततालु अलल अफ़इदा, कि ये अल्लाह की जो नार है, अल्लाह ताला की जो आग है, ये जो गुस्सा है वो उसमें से झांक लेता है। तो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जैसे इंट्यूटिवली रखा होता है, यानी अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया वल काज़िमीनल गैज़ा, यानी वो लोग जो गुस्से को पी लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसका इनकार नहीं किया कि इंसान को गुस्सा नहीं आता। जैसे अभी आप पूछ रही थी, गुस्सा हर इंसान को आ जाता है, आता है, एक ही नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया उसको आपने पीना है, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास। वो जब उनको गुस्सा आता है तो ऐसा नहीं है कि इंसान को गुस्सा नहीं आता। जैसे अभी फरमा रहे थे कि इंसान को अल्लाह ताला के मामले में भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में तो हमें बहुत ज़्यादा जो हम हाइपर हो जाते हैं। तो उसका अंदाज़ किया है कि आप इनफरादी हो या इज्तिमाई गुस्सा हो, उसको आपने पीना है, उसका आपने सॉर्ट आउट करना है, और वला आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को आपने माफ़ करना है। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। मैं इस हवाले से आपको एक बात देखिए, बता दूं, आपकी और रसूल की बात पे गुस्सा आना ठीक है, लेकिन उस गुस्से के आने के बाद आपका रद्द अमल क्या है, वो बहुत वो मैटर करता मैं आपको एक बात बताता हूँ। अपना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपको बात सुनाता हूँ। आपकी एक मुलाजमा थी, तो वो आप महफिल में बैठे हुए थे, तो आपको गर्म खाना आया और वो गलती से उस औरत से जो है ना वो आपके ऊपर गिर गया, जिससे आपकी टांग मुबारक जो है ना वो जल गई। तो वो औरत बड़ी समझदार थी, समझती थी कि सादात का घराना है तो इनको तो वैसे भी गुस्सा नहीं आता। तो जैसे ही आपने उनको ज़रा देखा गुस्से की नज़र में, तो आपने फ़ौरन ये आयत पढ़ी कि वल काज़िमीनल गैज़ा, कि वो जिनको गुस्सा आता है वो फ़ौरन गुस्से को पी लेते हैं। तो आप मुस्कुराए, फरमाया वल आफ़ीना अनिन नास, वो लोगों को माफ़ कर देते हैं। तो आपने फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। कहा नहीं, आगे भी फरमाया कि अल्लाह ताला मोहसिनीन को पसंद करता है। तो आपने फरमाया जाओ मैं तुम पे एहसान करता जाऊँ तो मैं आज़ाद कर देता हूँ। तो उन्होंने मौका पाकर जो वो गुस्सा था उसका जो आपने कहा कि रद्द अमल के तौर पे तो होना ये चाहिए था कि वो उनको कोई सज़ा देते या किसी किस्म का गुस्सा दिखाते, उल्टा उन्होंने जो है वो अपनी आज़ादी का जो है परवाना उनसे ले लिया। तो ये है कि मुसलमान का जो एटीट्यूड होता है इनफरादी तौर पे, अगर इंसान को गुस्सा आ भी जाए तो उसका ये हल है कि वो इंसान फ़ौरन उसको पी ले। और जैसे अभी आप कह रही थी कि वो ऐसी हराम चीज़ है जिसको पीने से उनको अफाका हो जाता है। मुझे एक दफ़ा ना सरफराज शाह साहब ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि जुगन जब भी गुस्सा चढ़े ना किसी पे, उनके लिए दुआ करो और 40 दिन लगातार दुआ करो। बेशक, विद इन फ्यू डेज, 40 दिन तक तो बात पहुंचेगी, विद इन फ्यू डेज जिनसे आपको नफरत भी होगी, आपके दिल में उनके लिए नरमी पैदा हो जाएगी। तो बात वही है ना, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे उसके लिए सबसे ज़्यादा दुआ करो। बेशक, बेशक। और उनका भी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी तरफ दिल नरम हो जाएगा। और नहीं भी होता तो आप तो इजी हो जाएंगे ना। हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है। ये तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है ना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि जो मुझसे तोड़ता है मैं उससे जोड़ूं। क्या बात है। यानी जो कता रहमी करता है मैं उससे सिला रहमी करूं। तो ऑटोमेटिकली जब इंसान जिसको आपको, हमारे यहाँ तो ये एटीट्यूड है ना कि अगर कोई सलाम नहीं लेता तो हम कहते हैं वो कौन सा हमारे घर में दाने बेचता है। अगर वो एक दफा सलाम नहीं लेता तो कोई सलाम नहीं करता तो हम भी उसको सलाम नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। मतलब आप अपना फर्ज नहीं पूरा कर रहे क्योंकि दूसरे ने नहीं किया है। ये तो अपनी नाक काटने वाली बात है, अपने मुंह को बिस्त करने के लिए। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। जो अंग्रेजी में कहते हैं कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। अपने ही आपको अजियत दे रहे हैं, अपने आप को। अगला गुनाह कर रहे हैं तो आप उसके गुनाह को भी अपने ऊपर मुसलत करें। हाउ सिली। ऐसे ही। अच्छा, आप क्या करेंगे? मैं यही कहूँगा, बड़ी अच्छी बात आपने, बहुत अच्छी बात की। मैं आपकी बात से पहले शुरू करूँगा कि शाह साहब ने आपको बताया, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि दो चीज़ें हैं हज़रत किबला, एक रहमान और एक शैतान। रहमान जो है वो मेरी अल्लाह की ज़ात है, उसमें सभी जितनी अच्छी चीज़ें हैं उस चीज़ में वो सफ़ात और साफ़ अल्लाह का जो पैगाम है वो एक अच्छा पैगाम है और एक अच्छी चीज़ है। और शैतान ने अपना काम करना है, जो गुस्सा है
बेशक ऐसे ही। जो गुस्सा है वो शैतान है। अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे एक जी जी। ऑन एयर आने से पहले, आपको याद होगा कि मतलब लोग बड़ी दफ़ा बेवकूफ़ बनाते हैं, बड़ी दफ़ा आपसे कमिटमेंट करके। अब देखें ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हलाल की रोजी रोटी कमा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, काम के बाद आप पेमेंट ना दें, या आप अपनी जो डील है उससे मुकर जाएं, या आपसे मिस कमिटमेंट इस लेवल की करें कि आपको पर्सनल नुकसान पहुंचे। मैंने आपको कभी गुस्सा नहीं करते देखा। बस ये अपने आप को क्या कहते हैं आप? वो ये रहमानियत है। ये आपने बात कर दी है, 2 हिस्सों में बात आपने ख़त्म कर दी है। जो रहमानियत है वो अच्छा ही होना है। उस गुस्से को रहमानियत पी जाती है। अगर आप बर्दाश्त कर जाएंगे, बर्दाश्त करना ये रहमानियत है। ठीक है, अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह आपके साथ है। जुगर मैन, एक वो अपना सूफिया के अंदर एक ग्रुप होता है, उसको कहते हैं मलामती ग्रुप। यानी अगर उनको जितना मर्जी आप बुला भरा के वो उस उल्टा आपको दुआएं देते, उसको बर्दाश्त करें। अली हुजैरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं हमेशा अपने शेख की कब्र पे जाता था। जब भी कोई मरहला मेरा जो सूफीज़म में कोई मर्तबा रुक जाता था तो मैं कब्र पे जाता था, वहाँ जाके दुआ करता था, अल्लाह ताला वो मेरा मसला हल कर देता था। तो कह रहे मैं एक दफ़ा एक सफ़र कर गया तो एक जगह पे कुछ लोग जमा थे, तो मैं उनसे वो खरबूजे खा रहे थे, तो मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी। तो मैंने उनको कहा कि शायद ये मुझे भी कुछ चीज़ पेश करेंगे। उल्टा उन्होंने वो छिलके जो उठा के, कशफुल माजूम में उन्होंने लिखा, छिलके उठा के उन्होंने मुझे फेंके। तो मैं एक तो मुझे उस पर गुस्सा आया और उस गुस्से को मैंने पी लिया कि उल्टा इन्होंने मेहमान नवाजी के बजाय उल्टा मुझसे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैंने मैंने वो गुस्सा पी लिया, अल्लाह ताला ने मेरा मर्तबा वहीं पे बुलंद कर दिया। यू सी, देखिए ना, चैलेंज है ये। चैलेंज है। ये जिंदगी में बीमारी क्या है? आजमाइश है। बेशक। अगर कोई मुस्तहिक है, उसके पास नहीं है, जैसे कि एक दफ़ा इसी प्रोग्राम पे बड़ी प्यारी बात हुई कि जो गरीब है जिसके पास नहीं है, उसकी आजमाइश है कि उसने बर्दाश्त करनी है। जो अमीर है उसकी भी आजमाइश है कि उसने पैसा खर्च करना है। किस तरह कर बड़ा जिगरा चाहिए होता है। बेशक। पैसा खर्च करते हुए अपने ऊपर तो हर बंदा कर लेता है, दूसरों पे खर्च करना और मुस्तहिक पे खर्च करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है। सो बात यह है कि वो कोई भी चीज़ वन वे स्ट्रीट नहीं है। अगर किसी के लिए बड़ी आसानी है एक तरफ, तो फिर उसका काम है कि वो जो मुश्किल से गुजरे उसके लिए आसानी पैदा करें। वो वाला पार्ट मिस कर जाते हैं। खैर, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप क्या सुनाते हुए हमें? जी, नात शरीफ, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सुनते हुए वापस आएंगे। एंड ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हसद और बुरी नज़र पे। तो आप हमारे साथ रहिएगा। आँखों में बस गया है, आँखों में बस गया है, आँखों में बस गया है मदीना हुजूर का। आँखों में बस गया है मदीना हुजूर का। आँखों में बस गया है मदीना हुजूर का, हुजूर का, हुजूर का। आँखों में बस गया है मदीना हुजूर का। सगमा गमा का सन्नी दली दा गमा दली दा, सगमा गमा का सन्नी दली दा गमा दली दा, सगमा गमा का सन्नी दली दा गमा दली दा। आँखों में बस गया है मदीना हुजूर का। 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 बेकस का आसरा है, बेकस का आसरा है मदीना हुजूर का। बेकस का आसरा है मदीना हुजूर का। बेकस का आसरा है मदीना हुजूर का।
महादा गम धनिदा महादा गम धनिदा महादा गम धनिदा बेकस का आसरा है मदीना हुजूर का बेकस का आसरा है मदीना बेकस का आसरा है मदीना हुजूर का नबियों में जैसे अफजल आला है मुस्तफा जैसे अफजल आला है मुस्तफा नबियों में जैसे अफजल आला है मुस्तफा शहरों में बादशाह है शहरों में बादशाह है मदीना हुजूर का 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 काबिल बात है हर जर्रा जर्रा अपनी जगह महताब है अपनी जगह महताब है हर जर्रा जर्रा अपनी जगह महताब है क्या जगमगा रहा है क्या जगमगा रहा है मदीना हुजूर का क्या जगमगा रहा है मदीना हुजूर का क्या जगमगा रहा है मदीना हुजूर का क्या जगमगा क्या जगमगा रहा है मदीना हुजूर का फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफिले अहले मोहब्बत के काफिले फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफिले फिर याद आ रहा है फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का याद आ रहा है मदीना हुजूर का याद आ रहा है मदीना हुजूर का कुदसी भी चूमते हैं कुदसी भी चूमते मदीने की खाक को कुदसी भी चूमते हैं मदीने की खाक को कुदसी भी चूमते हैं मदीने की खाक को कुदसी भी चूमते हैं मदीने की खाक को किस्मत पे झूमता है किस्मत पे झूमता है मदीना हुजूर का 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 किस्मत पे झूमता है मदीना किस्मत पे झूमता है मदीना हुजूर का हो नाज क्यों न उसका हो नाज क्यों उसका हो नाज क्यों न उसका हो नाज क्यों न उसका नियाज़ी नसीब पर हो नाज क्यों न उसका नियाज़ी नसीब पर जिसको भी मिल गया है जिसको भी मिल गया है मदीना हुजूर का जिसको भी मिल गया है मदीना हुजूर का
यूसुफ भी है, ईसा भी है, मूसा भी है, मगर नबियों में देखे अफजल आला मुस्तफा। शहरों में बादशाह है, शहरों में बादशाह है मदीना हुजूर का। 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत खूबसूरत प्यारे भाई। अब अपनी गुफ्तगू को बढ़ाते हैं हसद की तरफ। बड़ी कितनी बुरी बुरी बातें हम सुबह सुबह कर रहे हैं। वैसे गुस्से की भी बात कर ली, अदम बर्दाश्त होने की भी बात लेकिन कर इस्लाह ली। ही हो रही है। अब आ जाते हैं हसद की तरफ। जी ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई किसी ना किसी स्टेज पे ज़रूर फेस करता है। अगर कोई अमीर है तो उससे लोग हसद करते हैं क्योंकि वो अमीर है, कोई खूबसूरत है तो लोग उससे हसद करते हैं, जेलसी जिसको कहते हैं। और कभी कभी वो जेलसी एनवी में बदल जाती है। एक तो होता है ना कि आपको किसी से साड़ा चढ़ा हुआ है, दिल में आपने कहा यार ये क्या है, इसको क्यों मिला। एक है कि फिर आप मिशन पे निकल पड़ते हैं कि अब मैंने इसको नुकसान भी पहुंचाना है। तो सर हसद क्या है एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या है? जी जी, हसद के असल में ये एक जज्बा माशरे का है। कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिसमें वाज़ह कर दिया कि ये बुराई है और ये अच्छाई है, लेकिन कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो माशरे को हिट करती हैं और माशरे में रहने वाले इंडिविजुअल अफराद जो हैं उनके साथ उसका ताल्लुक़ होता है। उसमें गरूर, तकब्बुर, हसद, बुग़्ज़, कीना, गुस्सा, ये तमाम तर जो हैं ये बुराइयां हैं। अब इससे माशरा ख़राब होता है। पहले मैं इसलिए आपको ज़रा बता रहा हूँ कि हसद इसमें से एक बहुत बड़ी ये बीमारी है, बुराई है। अहले तसव्वुफ़ जो है ना, सूफियान अज़ाम, ये माशरे से मुतल्लिक़ा जितनी भी ये बुराइयां हैं इसको बीमारियां कहते हैं, जो वारदुल वजूद होती हैं इंसान के वजूद पे, वो हुकूमत करती हैं, जिससे इंसान अपने उस बीमारी की वजह से नुकसान उठाता है, माशरा भी ज़वाल पजीर हो जाता है। तो हसद की आपने डेफिनेशन का पूछा। हसद का मतलब ये है कि एक बंदा दूसरे की नेमतें मिलते हुए उसके तरक्की को, उसकी दौलत को, उसकी अमारत को देखते हुए ये ख्वाहिश करे कि इसको ये ज़वाल पजीर हो जाए, ये उसकी नेमतें जो उसको मिल रही हैं ये ज़वाल पजीर हो जाए, उसकी ख्वाहिश करता है। ये हसद कहलाता है, यानी जेलसी जिसको हम कहते हैं। बट सर एक होता है हसद और एक जेलसी होती है और एक एनवी होती है। जेलसी तो ये होता है ना दिल में बुरा कंसिडर किया, बट वो क्या होता है डॉक्टर साहब जिसमें आप ना सिर्फ सड़ते हैं बट फिर आप बददुआएं भी देते हैं और जो तरीका मिले वो हंस रहे हैं ना, खुद भी भुगत चुके हैं, सारे ही भुगत चुके हैं अपने अपने तरीके माशरे का से। हिस्सा है ना ये। जी डॉक्टर साहब इसी बात को आगे कंटिन्यू। पहली चीज़ तो ये है कि जो एक तो होता है ना दिल की हद तक, दिमाग जी, की हद जी। तक, ये तो होता है कि वो मिशन पे निकल जी, पड़ते मिशन पे हैं। निकल हुन मैं तैन सिखावा, ऐसे ही अगला अपनी जिंदगी में सेट है, अपनी चीजें कर रहा है, अगला एवं ही सड़ा हुआ उसके पीछे पड़ा हुआ है, किसी को समझ ही नहीं आ रही कि तुम्हें मसला क्या है। जी सर। देखिए, पहले तो हम हसद की डेफिनेशन पे आते हैं। हसद का जो लुग़वी माना है वो है खोखला हो जाना। किसी चीज़ को अंदर से, जैसे कोई लकड़ी को दीमक खा जाती है तो खोखली हो जाती है, इस तरह कोई चीज़ का खोखला हो जाना उसको हसद कहते हैं। अब जो आपने सवाल किया ना, अभी हमने गुस्से की बात की थी ना, तो सूफिया कहते हैं कि जो गुस्सा है वो बीमारी है, हाँ जी। और कीना और हसद ये इसकी अलामात है। यानी जब इंसान गुस्सा करता है तो जब ये आपने कहा ना जेलसी, तो वो उसको कीना कहते हैं। जब बंदा अंदर ही अंदर कुड़ता है, कुछ कर नहीं सकता, जब कहता है कि बस ये इसके पास की नेमत क्यों है, और वो अंदर ही अंदर जो है वो गलता रहता है, झरता रहता है, उसको कीना कहते हैं। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली उसको कहता है कि बस अब मैंने इसको छोड़ना नहीं है, अब ये किसी ना तरीके से मैंने ये जो नेमतें अल्लाह ने इसको दी हैं वो मैंने इससे ले लेनी है वापस, या इसको ख़त्म करना है, इसका नुकसान कर देना है, तो ये जो कीना होता है वो हसद में कन्वर्ट हो जाता है।
इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसद जो है वो तुम्हारी नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी जो को आग खा जाती है। यानी आप देखिए सूखी लकड़ी को। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब कोई इंसान नेकी का इरादा करता है ना, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उस नेकी को लिखना शुरू कर देते हैं। जब तक आपने नहीं किया, जब तक आप वो अमल भी करते हैं उसका भी आपको सवाब मिलेगा, जब आपने उसका इरादा किया तब भी आपको सवाब मिलेगा, लेकिन सोचने पर। लेकिन अगर आप कोई गुनाह का इरादा करते हैं कि मैं फलां कोई गुनाह करने लगा हूं, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उस वक्त तक नहीं लिखते जब तक कि वो आप गुनाह कर नहीं लेते। ठीक है, लेकिन ये जो कीना और हसद एक ऐसी बीमारी है कि जब आप इसको दिल में शुरू कर देते हैं कि मैं इसके बारे में ऐसा करूंगा, मैं इसके पास ये नेमत क्यों है, और आप जेलसी फील करते हैं, अल्लाह ताला आपका वो गुनाह लिखना शुरू कर देता है। हम हसद करने वालों को बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन क्या बेहतर नहीं है कि हम हसद करने वालों का इलाज बताएं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, तो किलाइन साहब आपसे शुरू करते हैं इस बात को। और आप ही जैसे हमने कहा, गुस्सा चढ़े तो खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, अगर बिल्कुल ही बर्दाश्त हो रहा किनारा कशी करें, पानी पिएं, दुरूद शरीफ पढ़ें, बार बार आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के अपने ऊपर फूके, 1000 इलाज हैं। उसी तरह हसद का क्या इलाज? अब जैसे कि मैं बैठी हूँ तो बस सफ़ार अल्लाह मुझे ऐसा कभी ना बनाए। आमना इलियास हमारी शेफ़ है, खूबसूरत है, मैं आमना को देख देख के जेलस हूँ, दिल में उसके लिए बुरा सोचना शुरू कर दूँ, ये कहूँ कि किसी तरह ना इसको कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे तो बस सफ़ार मेरे मुंह में खाक, अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। क्योंकि हम लोग आपस में ही हैं, तो मैंने कहा उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रोके कैसे, क्योंकि ये तब तक तो मसला ख़राब नहीं होता जब तक दिमागों में सोचें चल रही होती है। फिर वो एक होता है कि जैसे चूहा नहीं होता, उसको व्हील पे घुमा तो वो घूमता रहता है, भागता रहता है, उसी तरह आपका दिमाग घूमता रहता है। फिर आपको और कुछ नहीं नज़र आता, अपनी खूबसूरत औलाद नहीं नज़र आती, अपना सपोर्टिव हस्बैंड नहीं नज़र आता, अपने इर्द गिर्द के ये प्यारे भाई नहीं नज़र आते, वो बहन नहीं, फिर आपको सिर्फ उस बंदे की खुशियाँ चुभती हैं। बीमारी की शुरुआत में ही रोक लें तो फिर मसला ख़राब नहीं होता, तो बीमारी की शुरुआत में कैसे रोकें? अच्छा जुगन आपा, मैं तो आपसे ना थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा इसके ऊपर मुकम्मल, ताकि मुकम्मल इसका ना एक जो सूफियाने अज़ाम ने इसके बारे में राय दी हुई है ना, उसके बारे में बताऊँगा। ये माशरती बीमारियाँ जो है ना, इसमें हसद सबसे बड़ा है और गुस्सा, इसी से बुग़्ज़ और कीना जनरेट होते हैं। और जब बुग़्ज़ और हसद और कीना ये सारे मिल जाते हैं ना, तो इंसान को बीमार कर देते हैं। बातनी बीमारी इसको कहा गया है, रूहानी बीमारी। जैसे हम ज़ाहरी तौर पर इलाज डॉक्टर से करवाते हैं, जी शुगर का पेशेंट है तो उसको ये, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको ये, इतने बजे ये दवाई खाएगा तो ठीक हो जाएगा। इसी तरह रूहानी बीमारी के भी इलाज है, जो सूफियाने अज़ाम, जो रूहानी डॉक्टर हैं, इस हाज़िर वक्त में भी कुछ ऐसे हैं फ़ुक़रा, ऐसे अल्लाह के दरवेश बंदे जो इसका इलाज देते हैं। इलाज क्या? हमारे सबसे बड़ा इलाज तो आक़ा दो जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि आप ये करें तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसी तरह हसद, बुग़्ज़, कीना, गुरूर, तकब्बुर, इन तमाम के रूहानी इलाज हैं। अब वह क्या है? अब देखें, जैसे मैं कह रहा था कि शुगर के लिए दवाई लेता है ना बंदा ज़ाहरी तौर पर, और बातनी तौर पर भी आपने दवाई लेनी है। मसलन हसद की आप बात कर रहे हैं, हसद के ऊपर फरमान है मिन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद, जो सूरह फलक की 30वें पारे की सूरत है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे हासद करने वालों के हसद से बचा। तो ये एक दुआ है, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं, ये एक दवाई है रूहानी। जब आप इसको ले रहे होते हैं तो आपकी वो बीमारी ख़त्म हो रही होती है रूहानी तौर पे। इसी तरह अस्तग़फ़ार की तस्बीह है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह पढ़ते रहें, तो आपका वो बुग़्ज़, कीना और गुस्सा उसको नॉर्मल कर देगा। अच्छा, अगर मैं एक और बात इसके साथ ऐड करूं, जी जी, देखें, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं इलाज के लिए, जैसे आपने कहा रूहानी इलाज भी हो गया, एक नफ्सियाती इलाज भी होता है। तो आप अपना रूहानी इलाज करें। वैसे मैं एक बात बताऊं व्यूअर्स, जो बंदा दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ता है ना, क्योंकि उसको पता है मैंने अल्लाह मियाँ के सामने इसी मुंह को लेके जाना है वापस, तो बंदा शर्मिंदगी में आधे पुठे काम नहीं करता, जो सीधी बात है। एक बात हो गई। कुरान पाक को पढ़ना, जैसे आपने कहा, जो आपको बताई गई हैं आयतें, ये पढ़ें, हुजूर पाक की सुन्नत को फॉलो करें, और उसके साथ अगर फिर भी कंट्रोल में नहीं आता, कुछ लोग नहीं होते काबू में, तो आप फिर माहिर नफ्सियात से भी राब्ता करें। देयर आर पीपल जो आप ड्रामों में, फिल्मों में देखते हैं, जो विलन्स होते हैं। वो विलन्स क्यों हैं? क्योंकि दिमाग की प्रॉब्लम है। तो आप रूहानी इलाज करें,
दीनी इलाज करें और उसके साथ साथ नफ्सियाती इलाज भी करें। ये सारा कुछ है। स्कॉलर्स जो हैं वो कभी भी आपको ये नहीं कहते कि आप बस सिर्फ यही करें। वो तो अब अगर आपको खुदा न खास्ता कैंसर है तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि सर तुम कीमोथेरेपी ना कराओ। आप कहेंगे बहन तू कीमो भी करा, साथ में तुमने सूरह रहमान भी सुननी है, सूरह बकरा भी सुने, मैं सारी चीजें तुम्हें गाइड करूंगा। बेशक भाई अगर आप किसी भी चीज, ये एक जंग है ना अपनी नफ्स के साथ, तो उसके लिए आप पूरे हथियार लेके नहीं निकलेंगे। जी डॉक्टर जी साहब। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए अभी रूहानी इलाज के तौर पे बता रहे थे, नफ्सियाती तौर पे देखिए ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी इस तरह पहचानते थे, कुरान पाक में आया, जैसे अपनी आल औलाद को पहचानते। बेशक। लेकिन अल्लाह फरमाया बग़यन, यानी ये आपसे हसद करते हैं, यानी हुजूर से हसद की बुनियाद पे उन्होंने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा। आप देखिए कि कितनी बड़ी बीमारी है। और यहाँ तक कि फिर कुरैश मक्का ने और सब ने मिल और के, आखिरत में अपने आप को सुरखरू कर देते अगर हसद ना करते। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखिए कुरैश किसी मक्का, बात होती है जन्नत और जहन्नम के बीच की, वो इतनी सी लाइन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हसद की वजह से, यानी अहले किताब आप पर ईमान नहीं लाए, कुरैश मक्का आप पे ईमान नहीं लाए, और यहाँ तक कि जो आपको सादिक रमीन खुद कहते जादू थे। करना, जी बिल्कुल, यानी जादू तक कर दिया, जिसका अभी उन्होंने हवाला दिया कि मुअव्वज़तैन, यानी मुअव्वज़तैन, ये जो सूरह फलक और नास है, ये आका अलैहिस्सलाम को आगाह किया गया कि यानी कुछ बस नहीं चल रहा, यानी आपका नामे नामी बुलंद हो रहा है, वरफ़अना लका ज़िक्र, आपका तो हमने जिक्र बुलंद करते जा रहे हैं। तो वो हसद के मारे जो है वो कर रहे, इसलिए या रसूल अल्लाह आपके ऊपर जादू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये मुअव्वज़तैन पढ़कर अपने ऊपर फूंक लिया करें, ताकि वो जो जादू का असर है वो भी आपके ऊपर ना हो सके। ये भी तो हो सकता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जाता कि आप बदला लें, बेशक, लेकिन आपको कहा गया कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। जी ऐसे दूसरे को नुकसान तो पहुंचाना ही नहीं है। जी अभी आप बात करी थी, मैं एक बात बताता हूँ कि हम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की बात करते हैं, तो मैं सिर्फ 1 मिनट की बात है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की है ये हदीस के, आका अलैहिस्सलाम ने, बेटा मैं तुम्हें बताऊँ मेरी सबसे बड़ी सुन्नत क्या है, सबसे बड़ी अजीम सुन्नत क्या है, हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत। फरमाया मेरे दिल में किसी के लिए कोई कीना, हसद, बुग़्ज़ नहीं है, किसी भी शख्स के लिए। तो आज अगर हम हुजूर की उम्मती हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर से ये जो नफ्सियाती हो या रूहानी कोई भी इलाज हो, अपने अंदर से कीना, बुग़्ज़, हसद निकाल दें, क्योंकि हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत है। जी तो व्यूअर्स, हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गिलानी साहब से भी बात करनी है और किचन में भी जल्दी से नज़र डालनी है। एंड डोंट वरी, कवाली का एहतमाम बिल्कुल एंड में अब करेंगे शो को क्लोज करते हुए, तो व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आज रही, कॉन्वर्सेशन बेस्ड रादर देन लेक्चर बेस्ड, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि व्यूअर्स हम आपस में भी सीखें और एक गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएं और अपनी दीन, अपनी दुनिया और अपनी आखिरत भी किसी तरह से संवार लें। कोशिश तो है। आइए किचन में जल्दी से नज़र डालते हैं। जी शेफ आमना। जी चिकन बादामी कोरमा रेडी है, साथ रायता बनाया है, सलाद है, और अब इसको रोटी के साथ या जिस तरह भी सर्व करना चाहें बिल्कुल रेडी है। और इतनी अच्छी इस्लाही गुफ्तगू हो रही है जिससे मैं खुद बहुत मुस्तफ़ीद हो रही हूँ। अच्छा, बुरी नज़र की ये लड़की हर वक्त बात करती रहती है, जब भी मैं कहती हूँ ना तबीयत खराब, कहती है आपको नज़र लग गई है, बुरी नज़र लग गई है, मैंने इस पर बात करनी है। लेकिन लाइन साहब मुझे पता है आप कोई बात मुकम्मल करना चाह रहे थे, उसके बाद डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगी कि बुरी नज़र है क्या चीज़ और कितनी ऑथेंटिक है, क्योंकि हर बंदा हर वक्त तो नहीं आपको बुरी नज़र लगा सकता ना, और एट द सेम टाइम बिल्कुल भी कहना कि बुरी नज़र नहीं है, एटलीस्ट हम लोग तो बड़े होते हुए हमारा ये बिलीफ नहीं था, तो इस पर क्लैरिटी चाहिए होगी। जी गिलानी साहब पहले आप अपनी बात मैं मुकम्मल वो बात करना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि हसद का बचाव का तरीक़ाकार क्या है, तो वो यही है। मैं एक रवायत में पढ़ रहा था कि उसमें चारे कुल में सूरह फलक और सूरह नास और उसके साथ अगर आप आयतल कुर्सी मिला लें, तो मैं गुजारिश करूंगा तमाम व्यूअर्स से, जो देखने वाले घर के हर अफराद से, कि वो अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लें। अगर नमाज़ पढ़ें या किसी भी टाइम अपना मखसूस वक्त में ये जिक्र ज़रूर पढ़ते रहा करें। और सर ये तो आपको बुरी नज़र से भी बचाएगा, हसद भी तो वही है ना एक तरह से। बेशक बेशक। तो हसद हो या बुरी नज़र हो। और दूसरी चीज़ बताई उन्होंने कि बावजू ज़्यादा रहें, बिल्कुल, और नमाज जो है ना वो ना छोड़ें। नमाज वो पहला सिरा है, बुनियाद है, जिससे आपको सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप देखें एक औरत जब ऑब्वियसली बच्चा पैदा करने के फ़ौरन बाद एक पीरियड होता है जब वो नमाज नहीं पढ़ पाती, तब भी उसको घर के बड़े कहते हैं कि बेटा बावुज़ू रहना, बेशक नमाज नहीं अभी पढ़ सकती लेकिन बावुज़ू रहना। बेशक। तो देखिए बच्चे को दूध तक पिलाने का अमल जो है वो एक बावुज़ू अंदाज में, तो ज़िंदगी में हर स्टेज पे बावुज़ू रहे। बिल्कुल। वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, ना, तो हर तरीके से हर चीज़ की सेंस बनती है। डॉक्टर साहब बुरी नज़र, पहली बात तो ये कि नज़र जो है वो बरहक है,
और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नज़र एक ऐसी चीज़ है जो आपकी तकदीर पे सबकत ले जा सकती है, पत्थर को फाड़ देती पत्थर को फाड़ सकती है। यानी ऊंट जैसा एक सेहतमंद जो है उसको बिल्कुल नीचे ज़मीन पे लगा सकती है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हसनैन करीमैन रिदवानुल्लाह अजमाइन को जो है वो बाकायदा जो है वो दम करते थे और नज़र बद से बचाने के लिए जो है मुवज़्ज़तैन भी पढ़ते थे। देखिए, हमने हसद करने वाले का हल बता दिया कि जो करता है वो अपना इलाज कैसे करे ताकि उसमें से निकले। और फिर अगर किसी को बुरी नज़र लगती है, जो यूजुअली हसद करने वालों को आपको पता नहीं लगती है कि नहीं लगती है, पर हक है, ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, कुछ चीज़ें ट्रेडिशनली भी चलती आ रही होती हैं, हम बात ऑथेंटिक करना चाहते हैं तो बुरी नज़र लग जाती है। तो अब बुरी नज़र का सोल्यूशन क्या है जी? अच्छा, इसमें एक तो ये है ना कि बुरी नज़र लग जाती है। बुरी नज़र लगती कब है? ये हसद जब बंदा कर रहा होता है ना, तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि यह बंदा किसी ना किसी तरीके से ज़वाल पजीर हो जाए। तो उसमें फिर वो कीना और बुग़्ज़ वो जब जनरेट होते हैं, ये वायरस हैं। ये वायरस जब होते हैं तो उस वक्त ये मोहलिक बीमारी जब पैदा हो जाती है ना बंदे के अंदर, और ये अछूती बीमारी हो जाती है, और उसकी वो अछूती वो जो ख्वाहिश कर रहा होता है वो नज़र का काम करती है, जिसको नज़र बद कहते हैं। लेकिन भैया देखिए, अगर मुझे नज़र लगी हुई है, मैं कैसे बचूं? आप समझ रहे? हाँ जी। एक तो वो हो गया ना कि जो लांदा है, जिन्नू लाग रही है वो की करे। हाँ जी, उसके लिए ये है कि वो सदका खैरात करे बहुत ज़्यादा जो है, और जान का सदका भी दे, जो जैसे जानवर ज़िबा कर दिए जाते हैं, फिर किसी गरीब में वो तकसीम कर दिया जाए। आपके नेबर में गरीब कोई महल्ले में है तो उसका राशन डलवा दें, उसके घर के लिए कोई ना कोई एहतमाम करवा दें। तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव है, जो नज़र बद से भी बचाती हैं और हसद करने वालों को से भी महफूज रखती हैं। बिल्कुल। और जिनको जो नज़र लगाते हैं उनके लिए ये है, या बाज़ औक़ात वैसे भी लग जाती है, मतलब यानी कोशिश नहीं भी होती, प्यार की भी लगती है। उसके लिए ये है कि माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, या आका अलैहिस्सलाम का फरमान कि जब कोई अच्छी चीज़ देखो भाई तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको तो सारे टूल्स दिए हुए व्यूअर्स, सारे टूल्स दिए हुए। अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेस यू, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी तो कहा जा सकता है। एक बड़ी सिंपल टर्मिनोलॉजी है। खैर, यहाँ पे हमने अपने शो को कंक्लूड करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सिखाने का, हमें गाइड करने का। व्यूअर्स याद रखिएगा, एक अगर आप हसद करने वाली पर्सनैलिटी हैं तो आपको उसका सलूशन भी बताया, अगर आपको आपके बच्चों को नज़र ज़्यादा लगती है उसका भी सलूशन बताया, दोनों एंड्स का बताया। देखिए, इंसान गलतियों का पुतला है, कभी हसद करता है, कभी उसको नज़र लग जाती है। ये एक यिंग एंड यांग की सिचुएशन है, लेकिन लाइफ में बैलेंस लेके आना, अपने आप को पॉजिटिव बनाना और अपने आप को एक ऐसा आला ज़र्फ़ का इंसान बनाना कि आप हसद ही ना करें, किसी की तरफ कोई नेगेटिव थॉट ना रखें। जब भी किसी की तरफ देखें, किसी के बारे में सोचें, अच्छे और पॉजिटिव अंदाज में करें, तो आई एम श्योर कि आपकी ज़िंदगी आखिरत दोनों ही संवर जाएंगी। और जो अल्लाह ताला ने हमें फ़राइज़ बताए, जिसमें से नमाज एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है ना व्यूअर्स, उसके अंदर 90% नेगेटिविटी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसने बार बार अल्लाह मियाँ के सामने हाजिर होना है, बार बार उनके सामने सजदा करना है। तो पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी जिएँ, हमें भी दुआओं में याद रखें, हम आपको भी दुआओं में याद रखेंगे। यहाँ पे शो को कंक्लूड करेंगे। जी भाई। ख्वाजाए मन किबलाए मन दीने मन ईमान मन मन बकुर्बान शवम में यूसुफे किनियान मन ख्वाजा मुईनुद्दीन ख्वाजा मुईनुद्दीन ख्वाजा मुईनुद्दीन ख्वाजा मुईनुद्दीन सखी इब्ने सखी है ख्वाजा मुईनुद्दीन सखी इब्ने सखी है ख्वाजा मुईनुद्दीन सखी इब्ने सखी है ख्वाजा मुईनुद्दीन सखी इब्ने सखी।
ख्वाजा मोइनुद्दीन सखी इब्न सखी है मोइनुद्दीन सखी इब्न सखी है ख्वाजा मोइनुद्दीन सखी इब्न सखी है ख्वाजा मोइनुद्दीन सखी इब्न सखी है पंजतन के गुलिस्तान की पंजतन के गुलिस्तान की अनमोल घड़ी है पंजतन के गुलिस्तान की अनमोल कली है अनमोल कली है ख्वाजा ख्वाजा बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात बेदम यही तो बात है मकसूद कायनात खैरुल निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली पंजतन के गुलिस्तान की अनमोल कली है 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 कितने पते की दीवाना कह गया कितने पते की बात ये दीवाना कह गया कितने पते की बात ये दीवाना कह गया कितने पते की बात ये दीवाना कह गया दस्ते मुइनुद्दीन दस्ते मुइनुद्दीन दस्ते दस्ते मौला अली है दस्ते मुइनुद्दीन दस्ते मौला अली है दस्ते मुइनुद्दीन दस्ते मौला अली है दस्ते मुइनुद्दीन कितने पते की बात ये दीवाना कह गया कितने पते की बात ये दीवाना कह गया कितने पते की बात ये दीवाना कह गया दस्ते मुइनुद्दीन दस्ते मौला अली है दस्ते मुइनुद्दीन दस्ते मौला अली है दस्ते मुइनुद्दीन दस्ते मौला अली है अब आखिरी लम्हात में अब आखिरी लम्हात हाथ में जाए कहाँ ख्वाजा आखिरी लम्हात में जाए कहाँ ख्वाजा अब आखिरी लम्हात में जोगन तो जोगन तो आज तक तेरे टुकड़ों पे बली है जोगन तो आज तक तेरे टुकड़ों पे बली है जोगन तो आज तक तेरे टुकड़ों पे बली है तो आज तक तेरे टुकड़ों पे बली है अब आखिरी लम्हात में जाए कहाँ ख्वाजा आखिरी लम्हात में जोगन तो आज तक तेरे जोगन तो आज तक तेरे टुकड़ों पे बली है तो आज तक तेरे टुकड़ों पे बली है जोगन तो आज तक तेरे टुकड़ों पे बली है जोगन तो आज तक खाजा खाजा जोगन तो आज तक तेरे टुकड़ों पे बली है जोगन तो आज तक मैं क्यों ना अपनी खूबी किस्मत पे करूँगा मैं क्यों ना अपनी खूबी किस्मत पे करूँ ना मैं क्यों मैं क्यों ना अपनी खूबी किस्मत पे करूँ ना मैं क्यों ना अपनी खूबी किस्मत पे करूँ ना
किस्मत पे करूँ ना इस दर की गुलामी मुझे, इस दर की गुलामी मुझे विरसे में मिली है, विरसे में मिली है, इस दर की गुलामी मुझे विरसे में मिली है, इस दर की गुलामी मुझे विरसे में मिली है। मैं क्यों ना अपनी खूबी किस्मत पे करूँ ना, किस्मत पे करूँ ना, हाँ मैं क्यों ना अपनी खूबी किस्मत पे करूँ ना इस दर की गुलामी हमें, इस दर की गुलामी फिर से में मिली है, फिर से में मिली है, इस दर की गुलामी हमें फिर से में मिली है। कितने पते की बात ये दीवाना कह गया, कितने मजे की बात ये दीवाना कह गया, हाँ कितने पते की बात ये दीवाना कह गया, कितने मजे की बात ये दीवाना कह गया, कितने पते की बात ये दीवाना कह गया। दस्ते मुइनुद्दीन दस्ते मौला अली है, दस्ते मुइनुद्दीन दस्ते मौला अली है, दस्ते मुइनुद्दीन दस्ते मौला अली है, दस्ते मुइनुद्दीन